नमस्कार। आज हम समझते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको सांस जो आती है और जाती है नॉर्मली वो कैसे होनी चाहिए, वो थोड़ा सा समझ लें। आपका राइट हैंड, उसको चेक करने के लिए आप अपना राइट हैंड अपने पेट के ऊपर रखें और सांस को भरिए और देखिए, पूरा ध्यान अपने पेट के ऊपर देकर कि सांस को लेते हुए अपना पेट अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है। यदि आपका पेट सांस को लेते हुए बाहर आ रहा है और छोड़ते हुए भीतर की तरफ जा रहा है तो ये आपका सही तरीका है सांस लेने और छोड़ने का। यदि सांस को लेते हुए आपका पेट अंदर जा रहा है और सांस को छोड़ते हुए पेट बाहर आ रहा है तो ये आपका गलत तरीका है सांस लेने और छोड़ने का। तो आप इसमें सुधार कर लें। अब हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम की तरफ चलते हैं। पहले इसका नॉर्मल स्टेप हम बताते हैं आपको। इसके लिए आपको साथ में नैपकिन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भस्त्रिका प्राणायाम से आपकी सारी श्वास नलियाँ शुद्ध होती है। सांस नलियों के बीच में जो भी कचरा है वो बाहर निकलने लगता है, इसलिए नैपकिन साथ में लेकर रखिए। तो भस्त्रिका प्राणायाम में आपको सांस लेनी है और छोड़नी है। थोड़ा फोर्सफुली लेना होता है और फोर्सफुली छोड़ना होता है। इसमें ख़ास ध्यान रखें कि सिर्फ चेस्ट में ही, लंग्स में ही आपकी सांस आएगी, पेट अंदर बाहर नहीं होगा। इसमें सिर्फ लंग्स भरेंगे और सिकुड़ेंगे। ये नॉर्मल अवस्था है भस्त्रिका करने की। यदि आप शुरू में पहली बार कर रहे हैं, बिगिनिंग है, तो आप इसी तरह से करें। थोड़ी लंबी सांस फोर्सफुली लें और धीरे धीरे उसको फोर्सफुली छोड़ें। ये आपको कम से कम 2 या 3 मिनट करना है शुरू में। हो सकता है ये करने से आपका सिर भारी होने लगे, हो सकता है आपको थोड़ा सा चक्कर जैसा लगे। अगर आप शुरू में कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आप उससे डरे नहीं, करते रहें। जिनको बीपी की समस्या है वो लोग थोड़ा सावधानी के साथ करें, आराम से करें, ज़्यादा फोर्स ना दें। कर सकते हैं लेकिन बहुत सावधानी के साथ करें। अब इसी प्राणायाम को हम थोड़ा सा फोर्सफुली करते हैं, जैसे नॉर्मली किया जाता है। यस, थोड़ा ज़ोर से सांस लेना है, ज़ोर से छोड़ना है, लेकिन ध्यान रहे इसमें पेट अंदर बाहर नहीं होगा। सिर्फ लंग्स आपके फूलेंगे, चेस्ट आपका फूलेगा, पेट का इसमें कुछ भी काम नहीं है। इससे श्वास नली आपकी शुद्ध होगी, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा फास्ट होगा। बीपी वाले थोड़ा ध्यान रखें, या तो इस तरह से जोर देने वाला ना करें, जो पहले मैंने बताया उसी तरह से करें। जिनको बीपी की समस्या है वो लोग बहुत सावधानी के साथ करें। ये कम से कम आपको शुरू में 1-1 मिनट के राउंड करें। 5 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। जब आपको थकान लगने लगे आप रुक जाएं। ये प्राणायाम करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से होने लगता है। जब आप रुक जाएं तो नॉर्मली लंबी सांस लें। आप चाहे तो मुंह से छोड़ सकते हैं सांस को, लेकिन लेना है नाक से, और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। इससे आपकी थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। जब आप नॉर्मल लंबी सांस लेने लगेंगे वो भी नॉर्मल हो जाएगी। हो सकता है सिर भारी हो, चक्कर आने लगे, तो उसमें भी आपको लंबी सांस लेनी है, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन डरे नहीं, आराम से करें, सावधानी के साथ करें। ये करने से आपके शरीर की जितनी भी ब्लॉकेजेस है वे दूर हो जाती है, श्वास नलियाँ शुद्ध हो जाती है, लंग्स आपके शुद्ध हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होने लगता है, नींद बहुत अच्छी तरह से आती है, स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, ब्रेन को पूरी मात्रा में रक्त का प्रवाह मिलने लगता है और पूरे शरीर में रक्त का संचार अच्छी तरह से होने लगता है। इसी प्राणायाम को और भी थोड़ा फोर्सफुली आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा स्पीड से और फोर्सफुली आप कर सकते हैं। स्टार्ट करें। लेकिन ये ज़रूरत नहीं है, अगर आप बिगिनिंग में हैं, शुरू में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है आपकी, तो ये ना करें। पहले वाला और दूसरे वाला ही करें। ये करने के बाद भी रिलैक्स हो जाएं। चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखें, मुंह को आड़ा टेढ़ा ना बनाएं। इसमें
शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, कंधों को ढीला छोड़ें और शरीर में जो भी परिवर्तन है, जो भी वाइब्रेशंस है, उन्हें फील करें। पूरा ध्यान अपने शरीर पर रखें, मस्तिष्क पर, अपने चेहरे पर जो वाइब्रेशंस है, जो संवेदनाएं अपने चेहरे पर, गले पर है, उसे देखें। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखना है, उसे बदलना नहीं है। यदि खुजली होती है तो खुजाना नहीं है, शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाना है, सिर्फ देखना है शरीर में क्या हो रहा है। फिर जैसे कंधों से नीचे की तरफ आएँ, हथेलियों पर, हाथों की उंगलियों पर जो वाइब्रेशंस है आप उन्हें फील कर पाएंगे। हार्ट बीट्स को देखें जो थोड़ी तेज़ है, और जैसे जैसे आप लंबी सांस लेंगे वह नॉर्मल होने लगेगी। यह भस्त्रिका प्राणायाम है। इसी का एक दूसरा वर्जन भी है जो श्री श्री रविशंकर महाराज करवाते हैं, वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको वज्रासन पर बैठना होता है। आप वज्रासन पर बैठ जाएं, दोनों हाथों को मुट्ठियाँ बंद करके अपने कंधों के पास ले लें। ये पोजीशन है। जब आप सांस लेंगे तो हाथ ऊपर जाएंगे और हथेलियाँ ऊपर खुल जाएगी। जब आप सांस छोड़ेंगे तब फिर से हाथ यहीं पर आ जाएंगे और मुट्ठियाँ बंद हो जाएगी। पहले स्टार्ट करते हैं। 1, हाथ ऊपर, और देखिए उंगलियां खुल गई है। और छोड़ते हुए हाथों को सिर्फ ढीला छोड़ देना है, खींचना नहीं है नीचे। डाउन, सांस को छोड़ते हुए नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये 20-20 के 3 राउंड करने होते हैं इसमें। 20 के बाद आप रुक जाएंगे, रिलैक्स। रुकने के बाद आप अपनी हथेलियाँ घुटनों पर ले लीजिए। हम 20 पूरा नहीं करवा रहे हैं, आप 20 करें। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वे लोग इसमें भी बहुत सावधानी रखें, बहुत धीरे से करें। फिर दूसरा राउंड, अपने हाथों को कंधों के पास ले लें, मुट्ठियाँ बंद, फिर फोर्सफुली करें। ये थोड़ा फोर्सफुली हम बता रहे हैं। 20 तक आपको करना है, ज़ोर से सांस लेनी है, ज़ोर से छोड़ना है, फिर रुक जाएं। इस तरह से ये 3 राउंड करने हैं आपको। ये श्री श्री रविशंकर महाराज करवाते हैं इस तरह से। ये भी बहुत आसान है, बहुत सही तरीका है, आप ये भी कर सकते हैं। नाउ रिलैक्स। भस्त्रिका प्राणायाम करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। मन शांत होने लगता है। फिर शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, आप रिलैक्स हो जाए। 2 से 5 मिनट तक आप रिलैक्स रहें, फिर दूसरा प्राणायाम करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर दूसरा प्राणायाम हम करेंगे। धन्यवाद।